Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in rhizopus, tubular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called. Option A filaments, option B hyphae, option C rhizoid and option D roots. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों राइजोपस. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज राइजोपस. राइट. अब जो राइजोपस है ये बेसिकली है क्या, तो ये बच्चों एक सैप्रोफिटिक फंगस है. ये क्या है? ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है. और ये जो सैप्रोफिटिक फंगस है ये बच्चों फीड करती है ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये किसके ऊपर फीड करती है? तो ये फीड करती है बच्चों डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. राइट. अब जो फंजाई होती है बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है ये बनी हुई होती है हाइफे से. और ये हाइफे बेसिकली क्या होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं? ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. राइट. और कई सारे हाइफे बच्चों मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? उस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम. इट इज नोन एज माइसीलियम. अब ये जो हाइफे होते हैं बच्चों, इनकी टिप के ऊपर स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होते हैं. और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि राइजोपस के अंदर जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोरेंजिया बियर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों उन्हें हम बोलते हैं हाइफे. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइफे. ऑप्शन ए में हमें गिवन है फिलामेंट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. फिलामेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली कुछ प्रोटीन थ्रेड होते हैं जो कि फंजाई में प्रेजेंट होते हैं. सी में हमें गिवन है राइजोइड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. राइजोइड क्या होते हैं? तो बच्चों ये बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेनली ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं. राइट. और डी में हमें गिवन है रूट्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइफे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.